आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बशीर चने वाले के पास। इनका चने का मीरपुर खास और सारी सिंध में जो है बड़ा नाम है। साबिका सदर आसिफ जरदारी साहब जो यहाँ पर खुद आते थे। चने की इसकी एक वैरायटी है, 8-9 साल से ये चने इसके खा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब चने बनाता है। पूरे मीरपुर खास के अंदर ऐसे चने और किसी जगह पे नहीं मिलते। सुबह उठना पड़ता है इसके लिए, फजरों के से पहले अलग अलग किस्म के मसाले होते हैं, खुद अपने तैयार करते हैं, बाजार के कुछ भी परचेज नहीं करते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैदुल्लाह कोरी। आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बशीर चने वाले के पास। इनका चने का मीरपुर खास और सारी सिंध में जो है बड़ा नाम है। साबिका सदर आसिफ जरदारी साहब जो यहाँ पर खुद आते थे जब मीरपुर खास, तो इन चनों का जो जायका उन्होंने जो है मज़ा लिया है जायके का। और इसके अलावा जो जब वो बीमार हुए थे तो हरीराम किशोर लाल जो सूबाई वज़ीर है वो उनकी अदालत के लिए गए भी थे, तो उन्होंने जो डिमांड की थी कि मुझे मीरपुर खास के चने, बशीर चने वाले के चने कब खिला रहे हो। आइए हम जो है चने बनाने वाले कारीगर और खाने वालों से बात करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। चने की इसकी एक वैरायटी है, 8-9 साल से ये चने इसके खा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब चने बनाता है। इसका अपना एक बनाने का एक तरीका कार है, मसाला जाता है और पकाया अच्छा है। तकरीबन पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे आता हूँ। डेली का रूटीन होता है, इधर आके चने खाता हूँ, क्योंकि पूरे मीरपुर खास के अंदर ऐसे चने और किसी जगह पे नहीं मिलते। इस वजह से इधर आते हैं। इसका जो जायका है वो मुनफरद है, एक अच्छा जायका है, अच्छे चने, इस वजह से आते हैं। मैं मीरपुर खास हो लोको से आया हूँ, मैं मुरादाबाद से। जिसके चने बहुत अच्छे हैं, जायकेदार है, काफ़ी साल से खड़े होता है इधर ये। और तकरीबन के माशाल्लाह चने शहर में एक नंबर हैं इसके। 15 से 16 साल हो गए मुझे चने खाते हुए। माशाल्लाह से चने भी बहुत अच्छे होते हैं इनके, और रियायत से भी देते हैं, माशाल्लाह से इनका नाम है। और दूसरी बात ये है कि तकरीबन मेरे दोस्त यार भी होते हैं, कज़न भी होते हैं, तो वो भी ना इधर ही चने खाने आते हैं। कराची में रहते हैं वो भी। ये साईं रात को इसको बनाना पड़ता है, इसको मसाले वसाले सब भिगोने पड़ते हैं, सुबह फिर इसको तैयार किए जाते हैं। इसमें मसाले अलग अलग किस्म के मसाले होते हैं, हर चीज़ अलग अलग होती है। साफ़ सुथरा बिल्कुल सफाई से किया जाता है इसका काम। सुबह उठना पड़ता है इसके लिए, फजरों के से पहले 3 से 4 घंटा खाता है सुबह बनने में, लेकिन मसाले रात को इसके तैयार किए जाते हैं। तकरीबन ठीक ठाक मसाले डलते हैं इसमें, अलग अलग किस्म के मसाले होते हैं, खुद अपने तैयार करते हैं, बाजार के कुछ भी परचेज नहीं करते, अपने खुद की बनाते हैं चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइएगा साबिका सदर आसिफ जरदारी साहब भी यहाँ पर आते थे चने खाने? जी, यहाँ पे खाते थे, पहले यहीं पे रहते थे वो हरीराम साहब के पास, तो यहीं पे आते के खाते थे। फिर जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता फिर सर्किट हाउस में मंगा लेते थे। फिर अभी 2018 में भी आए थे, तो फिर इन्होंने वहाँ हरीराम साहब के बंगले पे वहीं खाए थे सुबह नाश्ते में चने। कितने वक्त से जो है ये आप इस साल लगाते हो चने का? तकरीबन 50 से ऊपर हो गए वालिद साहब को मेरे। 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, शाम में 6 साढ़े 6 बज जाते हैं हमारे को, सफाई सुथरा यहीं सब कुछ करते हुए, माल बेचते हुए। माल 5 बजे तक होता है अल्लाह के हुक्म से। बस अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी इस कारोबार से। हक हलाल की रोज़ी है, मेन चीज़ ये। डीसी वगैरह हुए, ये हेड मिनिस्टर हुए, सारे माशाल्लाह चने खाते हैं। जो भी एक बार खाता है वो दोबारा वो ज़रूर फरमाइश रखता है। जैसे कि हमारे अभी सलामत लाखों साहब, मेमन साहब ये आए हुए हैं, डीसी के चार्ज हैं, ये भी माशाल्लाह चने इनसे अब पूछना इनसे, ये भी खाते हैं। फर्स्ट टाइम जब खाए थे इन्होंने को बहुत पसंद आया। फिर माशाल्लाह रेगुलर इन्होंने दोपहर में चने अपने रखे हुए रूटीन में। पहले ठेला था, बेंचें बाहर होती थी, अब ये कि अल्लाह के हुक्म से दुकान मिल गई। मीरपुर खास अगर आप आएँ और ये चने ना खाएँ जो सरासर ज़्यादती होगी। इस चने का जायका ना लेने वाले जो है वो पछताते हैं। उबैदुल्लाह कोरी, उर्दू पॉइंट के साथ दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।